करौली के सपोटरा थाने में कथित अभद्र टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल बीते दिनों सपोटरा उपखंड में प्रस्तावित डुंगरी बांध सीपीसी लिंक योजना के विरोध में विशाल महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें नरेश मीणा ने पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। डूंगरपुर पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद से डूंगरपुर में अधिकतर गांवों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। उदरड़ा गांव से आए जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने बताया कि उदरड़ा को नई पंचायत नहीं बनाकर ऊपर गांव पंचायत में शामिल कर दिया। कटारापाड़ा के लोगों का आरोप है कि पंचायत पुनर्गठन में कटारापाड़ा का प्रस्ताव नवसृजित पंचायत के रूप में लिया गया था, लेकिन कटारापाड़ा को नई पंचायत ना बनाकर नोलियावाड़ा को नवसृजित पंचायत बना दिया गया। पंचायत समिति झोथरी के वजयपुरा गांव के लोगों ने भी आपत्ति जताई। इसके साथ ही छैला गांव के लोगों ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि छैला पहले खेरवाड़ा पंचायत में था, प्रस्तावों में भी उसे यथावत रखा था, लेकिन अधिसूचना में छैला को 5 किलोमीटर दूर धुमनिया नई पंचायत में शामिल कर दिया गया। ग्रामीण जिला प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और आगामी पंचायत चुनाव में मतदान बहिष्कार की भी चेतावनी दे रहे हैं। वजयपुरा घोषित की थी और अभी किसी ने मिल के सालमपुरा घोषित कर दिया। सालमपुरा और घेंची पंचायत मुख्यालय के दूरी सिर्फ 500 मीटर ही दूर है। वजयपुरा पहले नवसर्जित पंचायत घोषित की थी सर, और अभी काट के सालमपुरा कर दिए। और पंचायती राज पुनर्गठन नालगुड़ी ग्राम पंचायत उदरड़ा को यथावत ग्राम सभा बनाए रखने के बाबत में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उससे पूर्व हमारी उदरड़ा ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रस्ताव हो चुका था, जिसमें उदरड़ा और बरडा गांव जो राजस्व गांव है दोनों को, और अंतिम सूची में नाम हमारा आ चुका था, लेकिन न जाने किस प्रकार से कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे ग्राम पंचायत को ध्वस्त कर दिया गया। खेरवाड़ा दोनों एक ही गांव है, उसमें से हमारे गांव को छैला को मतलब ग्राम पंचायत खेरवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। ठीक है, इसके बाद में जो ददुड़िया गांव था 2 किलोमीटर उसको न उनके साथ धुमड़िया के साथ ना सेट करके न छैला को उनके साथ में शेयर कर दिया है। खेलो इंडिया के तहत बीच वॉलीबॉल की मेजबानी राजस्थान को मिली, एक ऐसा खेल जो किसी भी राजस्थान में नहीं खेला गया। इस खेल से जुड़ा राजस्थान में ना तो कोई मैदान है और ना ही कोई खिलाड़ी। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस आयोजन के लिए उदयपुर का चयन किया और उदयपुर जिला प्रशासन और खेल विभाग ने महज कुछ दिनों की मेहनत में ही एक आर्टिफिशियल मैदान तैयार कर दिया और अब उदयपुर में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय की टॉप टीम शामिल होने पहुंचेगी। तो राजस्थान में बीच वॉलीबॉल आर्टिफिशियल बीच तैयार किया गया है। हालांकि ये पहले ऐसा यहां पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था इस खेल के लिए, लेकिन कुछ दिन के अंदर इस प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया गया है। जोधपुर से खबर है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत लंबे समय बाद अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। उन्होंने ऑटो में सवार होकर भीतरी शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ऑटो में बैठकर राहगीरों से बात की। गहलोत को ऑटो में देख लोग हैरान रह गए। तो आज झुंझुनू के नवलगढ़ ब्लॉक की बिरोल ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल रामदान की ठाणी शिक्षा विभाग की उदासीनता का उदाहरण बना हुआ है। यहाँ 2 महिला टीचर तैनात हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ने के लिए एक भी स्टूडेंट नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 2026 में नामांकन 0 है, जबकि पिछले सत्र में भी केवल 1 स्टूडेंट दर्ज था। बिरोल पीईओ विनोद लोहिया ने बताया कि यहाँ कार्यरत अध्यापिका संजू शर्मा को 4 नवंबर से नवलगढ़ के राजकीय मानसिंह का उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य व्यवस्था के तहत भेजा गया। दूसरी अध्यापिका बिंदिया को भी कुछ दिन पहले कार्य व्यवस्था में भेज दिया गया था। बाद में उसे दोबारा मूल स्कूल में लगाने के आदेश जारी हुए। स्थानीय लोगों की मांग है कि स्कूलों को मर्ज कर
संचालन हो और छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाए। को गवर्नमेंट कर दियो 2.5 साल का ने ले जाए प्राइवेट स्कूल के मैं जना ठेकुणा हुआ एक ही बनी आयो अप्रैल में पास कर गई जना बस एक ही टाबर बनी आयो एक टाबर हो 12 महीना। अच्छा हाँ पहली 13 टाबर हा जगह प्राइवेट पहली खुल जाए खुलने पछे हम दोनों मैडमों को मानसिंगा स्कूल में शिफ्ट कर दिया। जो बिंदिया कटारिया मैडम है उनको तो 18 अक्टूबर से किया था और मेरे को 4 नवंबर से। हाँ इसी 17 से सुने नामांकन। पहले कितने थे? पहले 2 थे, उससे पहले 13 का नामांकन था आपके पास। हाँ इस 17 में नहीं है। हाँ सभी थे तो बिरोल के हैं, पुराना जोहड़ के साइड के जी। और अप्रैल तक तो आ रहे थे बच्चे, उसके बाद में अप्रैल के बाद में जैसे एग्जाम हो गए तो दूसरे स्कूल में चले गए। चलिए जालोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गणपत सिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। मृतक की 80 साल की मां सहित परिवार के कई सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की यहां पर मांग हो रही है। तो गणपत सिंह हत्याकांड और धरना प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर 9वें दिन भूख हड़ताल पर परिवार के साथ कई लोग भी बैठे हुए हैं। चलिए डूंगरपुर के आसपुर से बड़ी खबर है। झोला छाप डॉक्टर्स पर स्वास्थ्य विभाग की रेड देखने को मिली। जी हां, गणेशपुर में झोला छाप के क्लिनिक पर छापेमारी हुई है। क्लिनिक में मरीज भर्ती मिला, झोला छाप फरार है। छापे के दौरान अंग्रेजी गर्भ निरोधक दवाएं मिली हैं। झोला छाप की क्लिनिक सील कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो डूंगरपुर के आसपुर में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी रेड यहां पर हुई। झोला छाप डॉक्टर्स पर स्वास्थ्य विभाग की रेड हुई है। गणेशपुर में झोला छाप के क्लिनिक पर छापेमारी हुई और क्लिनिक में मरीज भर्ती मिला। न सिर्फ मरीज भर्ती मिला बल्कि अंग्रेजी गर्भ निरोधक दवाएं भी यहां पर मिली हैं। झोला छाप डॉक्टर की जो क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। का संचालन सुबह से ठप पड़ा है। लापरवाही को लेकर चालकों का गुस्सा फूटा है। देखिए रिपोर्ट। बसों पर ब्रेक, यात्री परेशान, थमे पहिए, कई डिमांड। राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। JCTCL की 100 बसों का चक्का जाम कर दिया गया। बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण शहर की कई रूटों पर बसें गायब हो गई हैं। हड़ताल पर गए ड्राइवर कंडक्टर्स ने नारेबाजी कर विरोध जताया। यहाँ पे ड्राइवरों की 2 ड्राइवर एक्सपायर हो गए हैं, उनको कोई सहयोग राशि नहीं दी। एक ड्राइवर को ऑन ड्यूटी पे लखवा गया, उसको कोई सहयोग राशि नहीं दी गई। और सैलरी टाइम पे नहीं बढ़ाते, सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो ड्यूटी से हटा देते हैं। इधर हड़ताल के कारण बगराना आगार की करीब 100 बसें डिपो से बाहर नहीं निकली, जिसके कारण शहर में बसों के इंतजार में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं टोंक फाटक जो है वो डिपो के ऊपर यहाँ पर जो है मैं मौजूद हूँ। वहीं आप सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो लो फ्लोर बस है वो पूरी तरीके से पैसेंजर से जो है वो खचाखच यहाँ पर जो है वो भरी हुई नजर आ रही है। दरअसल विरोध कर रहे ड्राइवर, कंडक्टर आर्थिक सहायता और प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही चालक वेतन बढ़ाने, ESI, PF और मृत चालक के परिवार को आर्थिक सहायता सहित कई मांग कर रहे हैं। अगर चालकों की प्रमुख मांग की बात करें तो दुर्घटना में मारे गए चालक कुलदीप मीणा के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, ऑन ड्यूटी लकवाग्रस्त चालक रामजीलाल शर्मा के लिए 3 लाख की आर्थिक मदद, दोनों चालकों का बकाया वेतन, ओवर टाइम, PF, ESI पेंशन भुगतान हो।
डिपो प्रबंधन में तत्काल बदलाव, चालकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, सभी चालकों और तकनीकी कार्मिकों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस अनिवार्य की बात कही गई है। चालकों ने साफ कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, बसें संचालन में नहीं लाई जाएंगी। वहीं बसें नहीं चलने से यात्रियों को निजी वाहन और ऑटो का सहारा लेना पड़ा, जिससे किराया भी बढ़ गया है। फिलहाल बसों की हड़ताल से महिलाओं, विद्यार्थियों और नौकर पेशा लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कर्मचारी जो हैं आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, चाहे ईएसआई पीएफ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या जो मृतक आश्रित है उन्हें मुआवजे की मांग हो, इसको लेकर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में छोटे शहरों और दूर दराज की बस्तियों तक वोटर लिस्ट को सुधार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसको लेकर अलग अलग जगह से खबर भी सामने आ रही है। ऐसी ही खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से आई है, जहां गंभीर लापरवाही देखने को मिली। यहां एक जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाड़मेर से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां बाड़मेर की दुर्गम ठाणियों में कई किलोमीटर पैदल चलकर बीएलओ एसआईआर का काम सफल कर रहे हैं। धोरों में ऊंट पर सफर कर मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां के बीएलओ और प्रशासनिक अधिकारियों ने जज्बे और समर्पण के साथ इन चुनौतियों को मात दी है। वहीं नागौर के डेगाना विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्य का 70% हिस्सा पूरा हो चुका है। इस अभियान के तहत मतदाताओं की सूची की जांच की जा रही है। कुत्सैनी कला गांव में बीएलओ द्वारा 98% मतदाताओं का एसआईआर कार्य पूरा कर लिया गया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। एसआईआर ने लापरवाही देखने को मिली है, जहां गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 33 नहर रोड निवासी गोपीनाथ शर्मा को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया। गोपीनाथ का कहना है कि 16 नवंबर तक उन्हें एसआईआर का परिगणना प्रपत्र नहीं मिला। जब उन्होंने इसकी जानकारी बीएलओ से ली तो पता चला कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह सुनकर वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने उप जिला निर्वाचन और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ब्रजेंद्र मीणा को शिकायत दी, लेकिन अब तक उनका नाम सूची में जोड़ा नहीं जा सका। वे कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं। धड़कन चल रही है, सारे काम कर रहा हूँ, आपके सामने सबके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे वार्ड संख्या 140 के बीएलओ छोटू खान ने मुझे 2025 में मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में, जबकि मैंने 2023 में विधानसभा चुनाव में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में वोट डाले, और मेरे घर पर अभी जो एसआईआर के फॉर्म सब मोहल्ले में आए, मेरे नहीं आए, तो मुझे चिंता हुई, तो मैंने संपर्क किया बीएलओ से, तो बीएलओ ने देख के बताया साहब आप तो मृत घोषित हो इस लिस्ट में। अब बताइए साहब, मेरे को धक्का लगा इस बात का। खबर प्रतापगढ़ से है। धारियावाड़ क्षेत्र में खाद्य संकट लगातार गहराता जा रहा है। किसान सुबह से लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि व्यापारी खाद का स्टॉक रोककर रखे हुए हैं और तय कीमत से ज्यादा वसूली कर रहे हैं, फिर भी खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। खाद की कमी से नाराज सैकड़ों किसान विरोध जताते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत खाद उपलब्ध कराने की मांग की। उपखंड अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि व्यापारियों के यहां निरीक्षण कर स्टॉक और गोदामों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी व्यापारी के यहां खाद वितरण में अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों में खाद नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। वहाँ गया, सब जगह देखा गया, 6 बजे से पहले दरियावद में दुकानदारों के बाहर किसानों की भीड़ लगी हुई है और ये किसानों की भीड़ आए दिन ख़त्म ही नहीं हो रही है। रोज़ खाद की तरकें दरियावद आती है और किसानों को 2-2 कट्टे बाज के भेज दिया जाता है और आधे खाद का जो भी उनके गोदाम में रख दिया जाता है और आधे खाद किसानों को बांट के और घर पे भेज दिया जाता है और किसानों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है। और चले इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम में सफाई कर्मियों का आंदोलन तेज हो गया है। हड़ताल पर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं। हड़ताल पर सफाई कार्य बंद करने का फैसला लिया गया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से ये अनशन जारी है, तो अभी जो प्रदर्शन है वो और तेज हो चला है। बड़ी खबर इस बीच की जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहाँ नगर निगम में सफाई कर्मियों का ये आंदोलन अब तेज हो गया है। हड़ताल पर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कार्य बंद करने का फैसला हड़ताल
कर लिया गया है। 11 सूत्रीय मांगे हैं उनकी और कई दिनों से ये अनशन अब इनका जारी है। अभी जो हमारी कोर कमेटी है डिसाइड कर देगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मेरा जो आमरण अनशन है ना वो यथावत जारी रहेगा। अभी आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी वो अभी डिसाइड होगी। बिल्कुल इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ना है और आर पार की लड़ाई का ही निर्णय लिया जाएगा। तो सरकार से अभी ऐसा कुछ पहले बीच में सब वो वार्ता के लिए आया था, मगर जो वार्ता विफल रही उसके बाद हमारा कर्मिक अनशन चल रहा था। कर्मिक अनशन के बाद आमरण अनशन को है 5 दिन हो गए, परंतु हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया जा रहा। इस कारण हम मजबूरीवश आगे रणनीति बनाकर जो भी नीति होगी उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। साथ ही आर्मी मेले का अवलोकन किया और सेना की लगाई प्रदर्शनी को भी देखा गया। इस मेले में सैन्य उपकरणों, क्षमताओं और कई इंटरैक्टिव अनुभवों को आम जन के समक्ष प्रदर्शित किया गया। नो योर आर्मी मेले में सेना के आधुनिक हथियारों, टैंकों, तोपों और सर्विलांस सिस्टम की प्रदर्शनी लगाई गई है। देखा है कि भारतीय सेना ने भारत के गौरव की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक भारत के इतिहास में जहां पर दुश्मन को 100 किलोमीटर अंदर जाकर सटीक निशाने के साथ मार के दुनिया में आतंकवाद से लड़ने का एक बड़ा संदेश दिया, पूरे भारत को भारत की सेना से गर्व है। प्रतापगढ़ में चाइनीज मांझा का खतरा बढ़ता दिख रहा है। कोतवाली पुलिस को जयपुर और मंदसौर की ओर से बड़े पैमाने पर सप्लाई होने की जानकारी मिली, जिसके नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी में एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 10 कट्टों में 600 चाइनीज मांझे मिले, करीब 6000 मीटर। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसा में आरटीओ जगदीश अमरावत को निलंबित कर दिया गया है। पुराने 7 डिजिट नंबरों की गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को फाइल भेजी थी। डिप्टी सीएम स्तर से निलंबन के लिए ये मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं। दौसा में आरटीओ जगदीश अमरावत को निलंबित किया गया है। पुराने 7 डिजिट नंबरों की गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ये फाइल भेजी थी और फिर उसके बाद फाइल को देखने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के स्तर से निलंबन के लिए मंजूरी दे दी गई है। हमारे ब्लैक स्पॉट्स है उनको सही कराने का काम है। जहाँ भी कोई कट है उन कटों को समाधान कराने के लिए इस तरह के उनसे करवाते हैं। ट्रैफिक पुलिस में जिस तरह से हमने ई रिक्शा को अलग अलग जोनों में यहाँ पे बांट के और एक कमेटी कलेक्टर के अधीन यहाँ बनाई है और वो अब काम भी कर रही है कमेटी। निश्चित रूप से अब इनको अलग अलग जोनों में बांट के और इनको रखा जाएगा ताकि ये सारे एक जगह नहीं होकर वहाँ भीड़ भाड़ नहीं करें। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।